देखिए अभी डोडा के अंदर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल ओपीडी के बाहर चल रहा है और इसको एनएचएम एम्प्लॉय या फिर हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो कर रहे हैं और 48 घंटे के लिए ये स्ट्राइक रखी गई है। फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं जिनके हाथ में पोस्टर हैं और इन पोस्टर पे लगातार जहां पर लिखा हुआ है कि स्टॉप द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनएचएम एम्प्लॉय और लगातार जो है ये लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2.5 दिन सैलरी की बात की जा रही है और तमाम तरह की चीजें लिखी जा रही है कि हम जो है नेशन को सर्वे करते हैं और हमारी बात जो है सुनी जाए। सर थोड़ा सा बताएं, 48 घंटे का आपने स्ट्राइक रखा है, क्या डिमांड है, क्या सरकार को कहना चाह रहे हैं? देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को मज़कूरा सरकार तक पहुंचाने के लिए हमेशा आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज यूटी लेवल एनएचएम एम्प्लॉय एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में 48 घंटे की सिट इन प्रोटेस्ट जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है अपने जिला सतह पे, ब्लॉक सतह पे अपनी मांगों को लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 20-25 सालों से एनएचएम कर्मचारी जो है अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन अभी तक 25 साल सर्विसेज के बाद अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पॉलिसी नहीं बनाई है। तो उसी का रोष है कि आप देख रहे हैं कि आज एम्प्लॉय जो है सड़कों पे बैठे हुए हैं। एक देश और दुनिया ने एक बहुत बड़ा थ्रेट देखा था कोविड के बीच में, आप लोगों ने पूरा सर्वे किया था, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तमाम चीजें। क्या आपको लगता है कि अभी भी उस सब्र का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए आपकी सर्विस? यहाँ डेफिनेटली हम भी चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जितनी भी कोई चैलेंजिंग टाइम रहते हैं गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, उसमें हेल्थ कर्मचारी जो है पेश रहते हैं। एनएचएम का भी एक बहुत ही एक अहम किरदार है। आप देखिए कि हेल्थ के जितने भी इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस रहते थे एनएचएम एम्प्लॉयज़ ने उनको मीट किया। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रिसेंटली 2 दिन पहले ऑनरेबल एलजी साहब ने भी जिला डोडा को पंचायत फ्री में हमें गोल्ड का अवार्ड मिला गया। तो उसमें भी एनएचएम के कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ओवरऑल हम देखें कि एनएचएम की कंट्रीब्यूशन हेल्थ सिस्टम को चलाने में बहुत है, लेकिन अभी तक वही रोष रहता है कि इतनी साल के सर्विसेज के बाद कोई पॉलिसी अमल में नहीं लाई है। और हमें पता भी है कि पॉलिसी को अमल में लाना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अलावा कम से कम हमारी सैलरी को रिवाइज किया जाए, हर कैडर की सैलरी को एनहांस किया जाए। जैसा भी हमारे स्पोक्स पर्सन साहब ने भी कहा कि हमारे रेगुलर काउंटर पार्ट्स के डॉक्टर्स हों, चाहे हमारी नर्सेस हों, दे आर गेटिंग 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, 60-70 हज़ार सैलरी लेती है, लेकिन बनस्बत है उसके हमारे कर्मचारी जो है 17 हज़ार ले रहे हैं, हमारी नर्सें 20-30 हज़ार रुपये काम कर रही हैं। काम वर्कलोड वही सेम है, लेकिन सैलरी बहुत मिगरे है। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक कोई भी पॉलिसी अमल में लाई जाए, लेकिन हमारी सैलरीज को रिवाइज किया जाए और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है उसका लाभ भी हमें दिया जाए। और उसके अलावा जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है और दीगर बेनिफिट्स है वो हमें दिया जाए, ताकि तब तक गवर्नमेंट कोई पॉलिसी जो है अमल में लाए। चलिए फिलहाल ये तमाम लोग जो है 2.5 दिन की सैलरी की बात कर रहे हैं और एक सर्विस रूल पॉलिसी जो है फ्रेम की जाए, ताकि इन लोगों को जो दिक्कत आ रही है और लगातार ये फील्ड पर काम भी कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। मैम चलिए, मैम थोड़ा सा बताएं, जो आपका 48 घंटे के लिए स्ट्राइक है, क्या संदेश है सरकार के लिए और क्या 2.5 दिन की सैलरी, क्या चीज है? सर मैं एनएचएम में काम करती हूँ, हमारी 24 आवर्स मतलब 48 आवर्स की स्ट्राइक है। सर बात ऐसी है कि हमें कुछ भी इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता। हम कहीं भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। मतलब कि जैसे मतलब एक रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, हम भी तो उतना काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम दिन में 2 या 2.5 घंटे काम कर रहे हैं, हम भी बराबर, हम नाइट भी कर रहे हैं, हम डेज भी कर रहे हैं। तो फिर आखिर में हमें क्यों नहीं इक्वल पे इक्वल वर्क कर रहे हैं? सरकार हमें क्यों, देखिए मेरी बात सुनो, हम स्कीना मैम के पास गए, स्कीना मैम बोलती है आप सेंटर के एम्प्लॉय हो, मतलब सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है एनएचएम, और अगर सेंटर वालों को पूछते हैं वो बोलते हैं स्टेट वालों के। तो हमें बताया कि हम किसकी, हम वहीं उन्हीं के अंडर जाके काम करेंगे। अब हम रिफ्यूजी तो है नहीं हमें कि जो हम इक्वल पे इक्वल वर्क नहीं मिलता, चाइल्ड केयर हमें नहीं मिलती, इन सर्विस एजुकेशन हमें नहीं है, तो फिर हम किसके अंडर है, हमें ये पहले बताया जाए। सर मेरी बात सुनो, जब जिस मंथ हमारी डेथ होगी ना, हमें उस मंथ की सैलरी भी नहीं मिलेगी। आप खुद यकीन बताओ, हमसे ज्यादा सैलरी जो एक मजदूर लेता है उसकी भी 1000-1200 रुपए दिहाड़ी है। हम 18-18 हज़ार पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें फैमिली को तो पालनी है ना। देखिए सेंटर एक ड्राफ्ट तैयार करके भेज रहा है कि आपकी जो सरकार है या आपका जो राज्य है, जैसे हिमाचल प्रदेश या लेह लद्दाख में हमने देखा, वहां पर इस तरह की फ्रेम पॉलिसी की जा रही है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इस तरह की चीजें चल रही हैं जो आप लोगों के साथ मतभेद रखा जा रहा है? सर बहुत, अभी पीछे से क्या हुआ कि मतलब हिमाचल प्रदेश में 12,000 सैलरी हाइक हो गई। पर आप मुझे बताओ, ठीक है अगर ये 12,000 सैलरी भी हाइक करेंगे, 2-3 साल के बाद उस 12,000 को कोई मतलब है?
अगर मेरे 18,000 में लेती हूँ 12,000 30,000। इस महंगाई के टाइम पे 30,000 होता क्या है सर? कुछ नहीं होता है। अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम जिस महीने में मरेंगे ना, हमें उस महीने की सैलरी तक नहीं है। अगर हम 65 ईयर्स के बाद रिटायर हो जाएंगे, हमें कौन पालेगा सर घर पे बैठ के? आप मुझे बताओ ना फिर। देखिए, अभी असेंबली सेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, क्या आप कहेंगे ये आवाज वहां तक जब पहुंचेगी क्या कहेंगे? मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से, प्लीज आप अपने ऊपर लेके सोचो कि अगर आपको 18-20 हजार सैलरी देंगे, क्या आप अपनी फैमिली पाल सकते हैं? कोई भी मिनिस्टर लेवल है, कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पार्टिकुलर किसी को बोल नहीं रही हूँ। अगर मतलब आप 18,000 पे अपनी फैमिली को पाल सकोगे, नहीं पाल सकोगे, फिर आप कैसे सोच सकते हो कि NHM मुलाजिम अपने 18,000 पे अपनी फैमिली को पाल सकता है? ये गलत है ना सर, बहुत गलत है। हमारे साथ हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इक्वल पे इक्वल वर्क दें और जॉब सिक्योरिटी दें बस। अपने कोविड में लगातार कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, बहुत सारे चीजें और दिन रात किया है अपनी फैमिली। सर मुझे खुद 2 टाइम कोविड हुआ है, मुझे खुद। हमने कोविड हुआ भी है, हमने काम भी किया है उस टाइम पे। हमने सर, आप कोविड की बात करते हैं, पीछे से वार हुआ, कुछ भी होता है हमें लगा लेते हैं ये काम करने। हमारी उस टाइम पे मतलब सिर्फ मैटरनिटी चलती है, उसके अलावा सारी छुट्टी। और कोई बीमार भी होगा ना, तब भी आपको ड्यूटी करनी है। कहीं वार होता है, कहीं फ्लड आता है, कोई भी डिजास्टर होता है, तो तब वहाँ पे मेडिकल वालों को ढूंढते हैं। अभी जैसे यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय आया, उनकी भी 2.5 डेज की सैलरी कर। सर आप मुझे बताओ कि जो मतलब हॉस्पिटल ऐसी जगह है ना जो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। संडे को भी हम लोग ड्यूटियां करते हैं, ईद के दिन भी करते हैं, दिवाली के दिन भी करते हैं, हमें कोई छुट्टी नहीं। फिर 2.5 डेज करने वाले इनका मतलब ही क्या है? फिलहाल देख लीजिए, साफ तौर पर जहां पर GMC हॉस्पिटल के मेडिकल एम्प्लॉय और NHM के एम्प्लॉय जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि 2.5 दिन की जो सैलरी है या फिर जो इनकी वेतना या सर्विस रूल पॉलिसी है उसे जो है प्रॉपर तरीके से फ्रेम किया जाए और एक अच्छा और बेहतर और आने वाला कल जो है इनका बेहतर हो। फिलहाल देखते रहिए।